नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, प्रेमलता जी मंगलाचरण करोगे? जी जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की चल रही है। इसमें हम अरिहंतों का स्वरूप देख रहे हैं। पंच परमेष्टि भगवान हमारे इष्ट देव हैं। जब तक हमें इन भगवंतों का स्वरूप प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तब तक हमारी मोक्ष मार्ग की जो यात्रा है वो प्रारंभ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु ये हमारे इष्ट देव हैं। देव शास्त्र गुरु ये हमारे आधार हैं। इसके आधार के बिना हमारी नाव पार नहीं पड़ सकती। इसीलिए सबसे पहले पंडित साहब ने पंच परमेष्टि भगवंतों का स्वरूप मंगलाचरण में लिया है। हम इन पंच परमेष्टि भगवंतों का स्वरूप अंतर और बाह्य बाह्य किस प्रकार से होता है ना। इसकी विचारणा में अरिहंतों के स्वरूप का जब विचार किया तो अरहंत भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है। कल हमने आपको 3 बातें नोट कराई थी कि ये अरहंत भगवान के स्वरूप में कैसे अरहंत कैसे बने हैं, मतलब किस प्रकार से वो अरहंत अवस्था प्राप्त की है। फिर अरहंत भगवान की अंतर दशा कैसी होती है और तीसरे नंबर में उनका बाह्य वैभव कैसा होता है। इसकी चर्चा आज अपन पूरी करेंगे। आज अपन अरहंतों के स्वरूप का पूरा इसको पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम अपन सिद्ध और आचार्य उपाध्याय मुनिराज के स्वरूप का विचार करेंगे। देखो पेज नंबर 2 निकालिए, अरहंतों का स्वरूप। वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। हमें वास्तव में आत्मचिंतन करना चाहिए, पर आत्मचिंतन से पहले इन भगवंतों का विचार करना चाहिए। जिस व्यक्ति को आत्मा का स्वरूप पता नहीं है वो व्यक्ति को इनसे स्वरूप मालूम पड़ता है। मैं आत्मा हूँ ये कौन समझाएगा, मैं भगवान हूँ ये कौन सिखाएगा। ये अरहंत भगवान अपने को मार्ग देते हैं, मार्ग के प्रकाशक हैं, हितोपदेशी हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। इससे हमें आत्मा समझ में आता है। तो सबसे पहले अरहंतों के स्वरूप का विचार करना चाहिए। कैसे हैं हमारे अरहंत भगवान? तो इसमें हमने 5 बातें नोट की है। बोलिए सुनीता जी, 5 बातें कौन सी है? क्या जो करते हैं अरहंत भगवान? जो गृहस्थपना त्याग करते हैं। दूसरा मुनि मुनि धर्म अंगीकार करके। बहुत फिर बढ़िया। निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्म का सह करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। ये 5 कार्य करते हैं तब अरहंत बनते हैं, है ना। सबसे पहला क्या करते हैं? गृहस्थपना त्याग कर। कल हमने बात चर्चा की थी कि जो व्यक्ति गृहस्थ में रह करके केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, गृहस्थ में रह करके कोई व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता। कुछ चीज का ग्रहण होता है तो कुछ चीज का त्याग होता है। मुनि धर्म का ग्रहण हुआ तो गृहस्थ दशा का, गृहस्थपने का त्याग होता है ना। देखो श्रीमद राजचंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसा कहा कि घर में रहना ये तो काजल की कोटड़ी के समान है। घर गृहस्थी कैसी है? घर में रहना काजल की कोटड़ी के समान है।
जैसे काजल की कोटड़ी में कोई व्यक्ति जाए तो उसको दाग लगे बिना नहीं रहता है, इसी तरह संसार में ग्रस्त दशा में रहने वाले, ग्रस्त पने में रहने वाले व्यक्ति को अनेक उपाधियां होती है, वो व्यक्ति चैन से बैठ नहीं सकता। दूसरी बात, वो राग ही ऐसा होता है कि उनको विकल्प आए बिना रहता नहीं है, और जब ये राग टूट जाता है तो मुनि दशा आए बिना नहीं रहता। एक बात को नोट करना, भावलिंगी हुए बिना भावलिंगी हुए बिना द्रव्यलिंग जो है, अपन कहते हैं ना भावलिंगी संत, भावलिंगी हुए बिना सॉरी पहले द्रव्यलिंगी हुए बिना भावलिंग नहीं होता, और भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग सार्थक नहीं होता। फिर से द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो भावलिंग हो जाएगा सीधे सीधा, तो ऐसा नहीं है गिरीश भाई। पहले बुद्धि पूर्वक वो व्यक्ति केस लॉन्च करेगा, कपड़ा उतारेगा और आचार्यों के सामने दीक्षा अंगीकार करेगा, इसको कहते हैं द्रव्यलिंग। बराबर, द्रव्यलिंग धारण करने के बाद वो भावलिंग माने शुद्धोपयोग, भावलिंग माने शुद्ध उपयोग। फिर से बोलती हूं, द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता, और भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग सार्थक नहीं होता। काश्मीरा बेन क्या बोला? द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता और भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग सार्थक नहीं होता। हाँ, अब समझ में आया। द्रव्यलिंग माने बाहर से एक प्रॉपर मुनि दीक्षा अंगीकार करना, केस लॉन्च करना, कपड़े उतारना, है ना, ये सारी चीजें द्रव्यलिंग में होती है। बाहर से वो पूरे नग्न दिगंबर बन जाते हैं और बाद में ध्यान में बैठते हैं, तब उनको शुद्धोपयोग होता है, यानी आत्मा की साधना करके वो अपने स्वभाव का आश्रय करते हैं, और उसमें उनको शुद्धोपयोग में 3 कसाई चौकड़ी का अभाव होता है, उसको कहते हैं भावलिंग, है ना। अपन बोलते ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हमने कितनी बार मुनि दीक्षा अंगीकार करी पंकज भाई भूतकाल में? द्रव्यलिंग कितनी बार धारण किया? अनंत बार धारण किया, परंतु आत्मा का भान नहीं था, तो वो द्रव्यलिंग हमारा सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि हमने द्रव्यलिंग तो धारण कर लिया पर भावलिंग नहीं हुआ, हमारी वितरागता आगे नहीं बढ़ी, हम 3 कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं कर पाए, तो हमारी द्रव्यलिंग मात्र हम मुनि दीक्षा अंगीकार करके रह गए, और हमारा ये मुनि दीक्षा जो हमें सार्थक करना चाहिए, जो भावलिंग प्रकट करना चाहिए, वीतरागता प्रकट करनी चाहिए, वो हमारी नहीं हो पाई। इसीलिए मात्र द्रव्यलिंग धारण करके जीव अनंत बार कहाँ तक गया? बीना बेन कहाँ तक गया? नवमी ग्रैविक हाँ, नवमी ग्रैविक तक चला गया, परंतु भव का अभाव नहीं कर पाया। बराबर, तो क्या कहा? देखो, मुनि दीक्षा के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा, मुनि दीक्षा कंपलसरी आएगी ही आएगी। कोई व्यक्ति कहे कि तो फिर हम तो घर में बैठे केवल ज्ञान कर लेंगे, तो कल हमने बताया था मरुदेवी माता का, भरत महाराजा का, ये मार्ग नहीं है। मार्ग बिल्कुल ऐसा है, मोक्ष का मार्ग 4थे गुण स्थान से 5वां, 5वें से 6वां, 7वां, पहले 6वें में द्रव्यलिंग, फिर 7वां, और फिर श्रेणी। कौन से गुण स्थान से श्रेणी लगाते हैं सुधाबेन? श्रेणी कौन से गुण स्थान से शुरू होती है? 8वें गुण स्थान से। हाँ, नहीं, 8वें गुण स्थान से श्रेणी शुरू होती है, 7वें में शुद्धोपयोग होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, 8वें से श्रेणी शुरू होती है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि मोक्ष का मार्ग बिल्कुल सीक्वेंस में है, आप उसके लिंक को तोड़ नहीं सकते। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो 4थे से सीधा केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे और हम बीच में मुनि बनेंगे नहीं, तो ऐसा 3 काल में होने वाला नहीं है। इसीलिए ग्रस्तपना छोड़कर, ग्रस्तपना छूटता ही छूटता है। श्रीमद जी ने कहा, घर में रहना ये तो काजल की कोटड़ी के समान है। अरे घर में रहना ये तो मजबूरी है।
आप बंगले में रहते हो, करोड़ों का आपका बंगला है, तो आप ऐसा मत समझना कि हमारा तो बहुत सौभाग्य है, हम तो बहुत पुण्य भाग्यशाली हैं। अरे प्रभु, ये तो जंगल का मार्ग है, ये तो मुनि बनने का मार्ग है, घर में रहना ये तो मजबूरी है। पर घर तो मजबूरी है, निज घर जाना जरूरी है। मिथ्यात्व की बीमारी है, आचार्यों ने निवारी है। कहन गुरु की वज्रवाणी से हो, कहन गुरु की वज्रवाणी से भवो भव का नाश हो। निज घर में मेरा वास हो, पर घर की नहीं आश हो। निज घर माने अपना चैतन्य घर। अपने घर में रहने वाला व्यक्ति वितरागता को प्राप्त करता है, कसायों का अभाव करता है। ये पर घर में रहना ये तो मजबूरी है, ये बंगले में रहना, ये अच्छे अच्छे फ्लैटों में रहना, ये तो वास्तव में अपनी मजबूरी है। मार्ग तो वास्तव में जंगल का है। अकेले जंगल में जाना, कपड़े उतार देना, इतना नहीं, वहां जाकर के शुद्धोपयोग पूर्वक आत्मा का आश्रय करना और वितरागता को प्राप्त करना, इसको कहते हैं सच्चा भावलिंगी पना। बराबर। तो बात समझ में आई। वस्त्र सहित का मुनिपना ये मुनिपना नहीं होता, क्योंकि एक वस्त्र का धागा रखना ये भी व्यक्ति के लिए कलंक है। क्योंकि वस्त्र एक लंगोटी भी व्यक्ति रख लेता है तो उसको रखने का, धोने का, संभालने का, एक चाह लंगोटी की दुख भाले आता है ना, एक लंगोटी रखने वाला व्यक्ति पूरा संसार बसा देता है। इसीलिए कृपाणु देव ने अपूर्व अवसर में निर्ग्रंथ मुनि बनने की भावना भाई है। बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ने की भावना अपूर्व अवसर में की है। तो आया समझ में। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके फिर क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे निज स्वभाव साधन द्वारा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है, निज स्वभाव साधन द्वारा। देखो इसको समझते हैं कि जैसे आप सब्जी सुधारते हो, सब्जी को संवारते हो, तो आपके हाथ में कौन सा साधन होता है प्रेमलता जी? कौन से साधन से सब्जी सुधारते हो? चक्कू, है ना। आपके हाथ में चक्कू होता है, उससे आप सब्जी सुधारते हो। बोर्ड पर किसी व्यक्ति को लिखना है तो पंकज भाई, बोर्ड पर लिखने के लिए क्या चाहिए? टीचर पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाना है, क्या चाहिए साधन? चौक चाहिए। चौक चाहिए, है ना। चाक के बिना वो व्यक्ति लिख नहीं पाएगा। आपको आपको गाड़ी चलाना है, अरे आपको बम्बई जाना है और ट्रेन से नहीं जा रहा है, आप अपने व्हीकल से जाते हो, तो उसके लिए क्या साधन है? आपकी गाड़ी। बराबर। गाड़ी साधन है, बोर्ड पे लिखना है तो चाक साधन है ना। सब्जी संवारना है तो चाकू साधन है। इसी तरह ये जीव को मोक्ष प्राप्त करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या साधन? आत्मा। हाँ, अपनी आत्मा निज स्वभाव साधन द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा ये व्यक्ति आत्म साधना करेगा, अपनी आत्मा को ये व्यक्ति आश्रय करेगा, तब जाकर के वो व्यक्ति आगे अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। तो निज स्वभाव साधन द्वारा। अब देखना सुनीता जी, यहाँ निज स्वभाव साधन कहा, यहाँ महाव्रत, अकेले महाव्रत की बात नहीं करी, क्रियाओं की बात नहीं करी, शुभ भाव की बात नहीं करी, बाहर में मात्र कपड़े उतार देने की बात नहीं करी। आया समझ में? निज स्वभाव, अपनी आत्मा का जब तक व्यक्ति आश्रय नहीं करेगा, तब तक ये व्यक्ति अनंत अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आपको प्रश्न होगा कि दीदी, ये तो मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद निज स्वभाव की बात आई, तो इससे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया तब किसका आश्रय किया था? अक्षा बेटा, अच्छा है क्या? तब भी निज स्वभाव का ही किया था। हाँ, तब भी निज स्वभाव का ही आश्रय था। वो ये ना समझ के सम्यक दर्शन का साधन अलग होगा
और मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद का साधन अलग होगा। नहीं नहीं प्रभु, एक आत्मा ही पूर्णता तक ले जाता है। सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक किसका आश्रय करेंगे तो अपने को ये पूर्णता की प्राप्ति होगी? अपना आत्मा का। हाँ, आत्मा का आश्रय करने से ही जीव सम्यक दर्शन से सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर निज स्वभाव साधन का मतलब प्रचुर मात्रा में स्वभाव का साधन करेगा, क्योंकि श्रेणी मानना है ना, तो प्रचुर मात्रा में उसका आश्रय करेगा, तब जाकर के घाती कर्मों का क्षय होगा। आया समझ में? देखो एक एग्जाम्पल से अपन बात करते हैं कि जब व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है ना, ये सारी डिग्री उनने प्राप्त कर ली। अब वो क्यों ऐसी डिग्री उनने ली है गिरीश भाई? वो डिग्री प्राप्त करने के पीछे उसका आशय क्या है? तो उसी विषय का फिर प्रैक्टिस करके पैसे कमाते हैं। पैसे कमाना, ये आ गया जवाब आपका कि डिग्री लेने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बना है वो व्यक्ति, उसका एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे पैसा कमाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्हें डिग्री प्राप्त कर ली, अब वो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, तो यहाँ पर मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद उसका एम क्या है? सिद्ध दशा प्राप्त करना। हाँ, पहले केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, अरहंत बनेंगे, उसके बाद सिद्ध बनना, ये उसका एम है। आया समझ में? काश्मीरा बेन, चर्चा समझ में आ रही है आपको? है ना? हाँ हाँ दीदी, आ रही है है ना? हाँ, आया समझ में? कोई डॉक्टर बना, वकील बना, इंजीनियर बना, तो वो डिग्री प्राप्त करके रह नहीं जाता, उसका प्रैक्टिस करके वो पैसा कमाना चाहता है। इसी तरह कोई व्यक्ति ग्रस्तपना छोड़ दिया, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, अपने स्वभाव का साधन का उपयोग किया, अब वो क्या करेंगे? अरे अपने भगवान आत्मा का आश्रय करके वो जीव घाती कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे। बराबर? तो निज स्वभाव साधन माने अपनी आत्मा, जो जानने देखने वाला स्वभाव है, जिसको प्रक्रिया कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, विधि कहते हैं। ऐसे आत्मा की विधि के द्वारा, आत्मा के आश्रय के द्वारा वो व्यक्ति क्या करता है? तो चौथे नंबर में 4 घाती कर्मों का क्षय करके, घाती कर्मों का क्षय करके, कर्म 2 प्रकार के, एक घाती और एक अघाती। नोट करना, पहले भी मैंने कराया है, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। घाती कर्म कौन से हैं अंकित बेटा? घाती कर्म का नाम क्या है? अंकित भैया है? हाँ, याद है बेटा? 8 कर्म है ना, 8 कर्म, उसमें हमने डिवाइड किया था 4 घाती और 4 अघाती। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय। नहीं, एक रॉन्ग हो गया। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय है ना, ये 4 हैं घाती कर्म। और आयु, वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 4 हैं अघाती कर्म, है ना। तो घाती कर्म डायरेक्ट आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करता है, और अघाती कर्म प्रतिजीवी गुणों का घात करता है। ये मैंने आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका में सब पढ़ाया है। अब कोई व्यक्ति मुझे पूछे कि अनुजीवी प्रतिजीवी का डिटेल करो, तो मैं वहां किया है डिटेल, वहां से सुन लेना, ठीक है? नहीं तो फिर अपना विषय आगे नहीं बढ़ पाएगा। मात्र इतना समझ लो, घाती कर्म और अघाती कर्म, घाती कर्म 4, अघाती कर्म 4, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इसको कहेंगे घाती कर्म। तो क्या किया यहाँ पर अनंत भगवान ने? 4 घाती कर्मों का क्षय किया। किसके द्वारा अंकित बेटा, किसके द्वारा? अपनी आत्मा का आश्रय ले, अपनी आत्मा की साधना के द्वारा, अपनी आत्मा के आश्रय करके उन्होंने 4 घाती कर्म का क्षय कर दिया। देखो, जैसे लोक व्यवहार में किसी व्यक्ति का आयु का क्षय होना है है ना, आयु का, क्या बोला? वो अनुजीवी का थोड़ा शॉर्टकट में बता दीजिए ना। नहीं, अभी नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि इसमें है ना फिर डिटेल में। अनुजीवी का मतलब ये है कि आत्मा के साथ रहने वाले जो गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आत्मा के अनुजीवी गुण है वो बिल्कुल आत्मा के साथ में ही रहते हैं, उसको कहते हैं अनुजीवी गुण।
और प्रतिजीवी गुण जो होते हैं, जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए तो अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, ये है प्रतिजीवी गुण। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। जी। तो इस तरह से बात क्या चल रही थी? हाँ, जैसे अपन लोक व्यवहार में किसी व्यक्ति का आयु क्षय होना है, माने आयु पूरी होना है, तो उसके लिए निमित्त क्या बनेगा? कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को हार्ट अटैक आएगा, किसी को कोरोना हो जाएगा, कोई व्यक्ति जहर खा लेगा, तो क्या हो जाएगा? उससे वो व्यक्ति का आयु पूरा हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर घाती कर्म को घातना है, घाती कर्म का क्षय करना है, ये तो निमित्त की अपेक्षा है, परंतु अंदर में वो व्यक्ति क्या करता है? अंदर में वो व्यक्ति अपने स्वभाव का आश्रय करता है। स्वभाव का आश्रय करने से निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है, यहाँ जीव स्वभाव का आश्रय करता है और वहां घाती कर्मों का क्षय होता है। आया समझ में? बराबर प्रॉपर समझना, नहींतर श्वेतांबर दिगंबर हर कोई व्यक्ति कर्मों के ऊपर टोपला रख देता है। क्या करे दीदी, हमारे कर्म भारी है, हमारे कर्म चिकने हैं, हमने बहुत कर्म बांधे हैं। अरे कर्म को मत रो, कर्म को रोने की जरूरत नहीं है, कर्म ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे जवाब देना, सभा में से कोई व्यक्ति कर्म कैसे बंधते हैं? कर्म अपने आप बंधते हैं कि जीव कुछ परिणाम भाव करता है तब कर्म बंधते हैं? जीव परिणाम भाव करता है और उससे जुड़ता है तभी है कर्म ना? बनता ऐसे है। के ऐसे तो कर्म नहीं बंधते कि कर्म ऐसे पड़े हैं, डले पड़े हैं, कर्म के ढेर पड़े हैं और कर्म बंध गए। बिना भाव से, बिना परिणाम से, बिना अभिप्राय से कर्म नहीं बंधते। परंतु जब जीव भाव करता है, परिणाम करता है, तब कर्म में ऐसी योग्यता होती है। देखो, कर्म की भी स्वतंत्रता समझना और जीव की भी स्वतंत्रता समझना। जीव जब अपने स्वभाव का आश्रय करेगा तो कर्म अपने आप वहां क्षय को प्राप्त हो जाएगा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये समझना गिरीश भाई। और कर्म की स्वतंत्रता कैसी है? कर्म अपने में बंधते हैं, अपने से बंधते हैं, अपने आप में बंधते हैं। ये भी कर्म की बांधने की योग्यता उनकी है, स्वतंत्र योग्यता उनकी है। निमित्त कौन बनता है? जीव का भाव। आया समझ में? इसीलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, कर्ता कर्म, आत्मा और कर्म के बीच में कभी नहीं लगाना, नहीं तो कभी भी आप कर्म से छूट नहीं पाओगे। आया समझ में? निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन कर्म को लेकर के बैठ जाओगे तो पागल हो जाओगे, कभी कर्म को छोड़ नहीं पाओगे। मुझे बताना, कर्म की ताकत ज्यादा है कि आत्मा की शक्ति ज्यादा है? आत्मा की शक्ति। अरे आत्मा अनंत शक्ति का धनी है। कर्म जड़ है कि चेतन है किरण बेन? जड़ है। कर्म तो जड़ है, कर्म में कोई ताकत नहीं है। तुम्हारी आत्मा की एक शक्ति जागृत हो जाए ना पंकज भाई, आत्मा की ज्ञान की एक शक्ति जागृत हो जाएगी तो कर्म तो थर थर कांपेंगे, कर्म को टिकने की जगह ही नहीं बचेगी। इतनी अपनी आत्मा की अनंत शक्ति का अपने को एहसास और श्रद्धान करना चाहिए। तो आया समझ में? चार घाती कर्म का क्षय करके फिर क्या हुआ? अनंत चतुष्ट रूप, अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए। कौन? बीना बेन कौन? किसका स्वरूप चल रहा है? अरिहंत भगवान। हाँ, अरिहंत भगवान अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए। आया समझ में? अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए। अब अनंत चतुष्ट किसको कहते हैं? अनंत चतुष्ट माने अपने चार- स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में स्थित हो हाँ, जाए। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल। गलत अनंत गलत। ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। खिचड़ी नहीं पकाओ, एक व्यक्ति बोले अनंत अनंत ज्ञान, ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। काश्मीरा बेन, आपने जो बोला वो स्वचतुष्ट बोला। हाँ दीदी, हाँ हाँ हाँ। आया ना समझ में? आपने स्वचतुष्ट बोला, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये तो जीव का स्वचतुष्ट होता है। और ये घाती कर्म का क्षय करके भगवान ने अनंत चतुष्ट प्राप्त किया। अनंत सुख, अरे सॉरी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। बराबर। अब आप नोट करना कि कौन से कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्राप्त हुआ। कोई मुझे बताएगा सभा में से? भावना बेन, घाती ज्ञान कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, अनंत
ज्ञान गुण प्रकट हुआ ज्ञानावर्णी कर्म के 6 से। हाँ, दर्शनावर्णी कर्म के 6 से अनंत दर्शन गुण प्रकट हुआ। और मौनी कर्म के 6 से अनंत सुख गुण प्रकट हुआ। और अंतराय कर्म के 6 से अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ। बहुत बढ़िया। ये 4 कर्म और यहाँ 4 गुण प्रकट हुए भगवान को। ज्ञानावर्णीय कर्म का अभाव हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, नोट कर लेना। दर्शनावर्णीय कर्म का अभाव हुआ तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ। मोहनीय कर्म का अभाव हुआ तो अनंत सुख प्रकट हुआ। और अंतराय कर्म का अभाव हुआ तो अनंत वीर्य प्रकट हो गया। बराबर। अब आपको पता है भगवान को जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ ना, ये सबको पता है, नहीं तो नोट कर लेना। बराबर। अब देखो, ये भगवान को अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, दर्शन प्रकट हो गया, सुख प्रकट हुआ और क्या प्रकट हुआ? अनंत वीर्य प्रकट हो गया। बराबर। ये 4 प्रकट हो गए। भगवान को जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, जिसको अपन केवल ज्ञान बोलते हैं, अब ये भगवान अनंत ज्ञान के द्वारा कितना जानते हैं? तो बोले समस्त 3 काल 3 लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय कुछ भी बाकी नहीं रहता। सब कुछ भगवान 3 तरह से जानते हैं। 3 तरह माने युगपत जानते हैं, विशेषपने और प्रत्यक्ष। देखो अपन इसमें पढ़ो, अपने अनंतों का स्वरूप है ना, इसमें देखो। अब देखो, अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए, वहां माने कहा? जहां इन्होंने घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट प्राप्त किया ना, तो अब ये अनंत चतुष्ट की बात करते हैं। देखो, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या जानते हैं भगवान? अनंत ज्ञान के द्वारा अपने, पहले तो अपने द्रव्य गुण पर्याय को पूरा जानते हैं, फिर समस्त जीवादि में क्या लेना? जीवादि में क्या लेना प्रेमलता जी? समस्त जीव, समस्त नहीं, अकेला द्रव्यों को, धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्य, उनके समस्त द्रव्य गुण पर्याय, ये सब भगवान एक समय में कैसे जानते हैं? तो 3 बार, युगपत, विशेष और प्रत्यक्ष। ये नोट करना, युगपत, विशेष और प्रत्यक्ष। युगपत माने एक साथ, विशेष माने भेद सहित, और प्रत्यक्ष माने बिना इंद्रिय से प्रत्यक्ष, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से। युगपत माने एक साथ, युगपत माने एक साथ, विशेष माने भेद सहित, एक एक भेद को, अणु परमाणु सिंगल एक एक को जानते हैं भगवान। विशेष माने भेद सहित और प्रत्यक्ष माने बिना इंद्रिय से। बोलो पंकज भाई, अभी अपन कैसे जानते हैं? इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है ना, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये भी निमित्त का कथन है। वास्तव में तो कोई भी जीव आत्मा से ही जानता है, नहीं जानता है, पर वो खंड खंड है। हाँ, लेकिन फिर भी अपने को इसका अवलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि अपना परोक्ष ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान, तो इसमें अपने को अवलंबन इंद्रियों का लेना पड़ता है। ज्ञान तो वास्तव में सभी जीव को आत्मा से ही होता है। तो भगवान को तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो 3 बात बताई, युगपत जानते हैं, भेद विशेष माने भेद सहित जानते हैं, और प्रत्यक्ष जानते हैं माने बिना इंद्रिय से जानते हैं। बराबर। अब देखो, अपने को जानने का कितना वो रहता है, जानने का अट्रैक्शन कम नहीं है अपने को। आप टीवी चालू करके बैठते हो गिरीश भाई, तो वो टीवी में कितनी चैनल देखते हो? टीवी में तो कोई बहुत एक ही चैनल आते हैं, देखता है। केवल एक ही देखते हैं। हाँ, देखो, टीवी में चैनल देखने आप रिमोट अपने हाथ में लिया, और चैनल तो बहुत सारी आती है, जानने का लोभ भी इतना रहता है जीव को, ये देख लूं, ये जान लूं, ये जान लूं, ये जान लूं, ये कर लूं, और देख तो एक ही पाते हो, फिर कितना रिमोट को फास्ट आप उसको वो करते हो। आप विचार करना, ये जानने का लोभ पड़ा है जीव को, जान सकता नहीं है, और जानने की बहुत कुछ अंदर में लोभ वृत्ति पड़ी है। और केवली भगवान, अनंत भगवान, जानने का लोभ नहीं है और लोकालोक को जानते हैं। आया समझ में? जानने का बिल्कुल लोभ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है भगवान को, और बिना इच्छा से कितना जानते हैं सुनीता जी? बहुत ज्यादा।
है ना, बहुत ज्यादा माने अनंत 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 होता तो भी भगवान उसको जान लेते। तो आया समझ में, ये है भगवान का केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। अरे प्रभु महिमा तो करो, प्रभु आपका कैसा केवल ज्ञान है, हमको तो पीठ के पीछे कुछ नहीं दिखता और हम इतना अहम करके बैठते, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। अरे भगवान कहते प्रभु रहने दे, रहने दे, तेरा अनंत ज्ञान जो पड़ा है ना अंदर में, उसको एक बार प्रकट करके देख, तुझे बाहर के कोई पदार्थ को जानने की जरूरत और इच्छा भी नहीं रहेगी। आया समझ में, तो अनंत ज्ञान हो गया। अब अनंत दर्शन देखना, शास्त्र में अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत दर्शन क्या करता है, सामान्य अवलोकन। जैसे बाहर एक गाड़ी पड़ी है तो आपने खिड़की में से नजर की कि गाड़ी है, बस ये हो गया सामान्य अवलोकन। फिर विशेष ज्ञान क्या करता है, गाड़ी रेड कलर की है, गाड़ी ये कंपनी की है, गाड़ी इतने रुपयों की है, तो ये सब डिटेल कौन करेगा काश्मीरा बेन, डिटेल कौन करेगा, ज्ञान करेगा, है ना, डिटेल ज्ञान करेगा। दर्शन कभी भी डिटेल नहीं करता, दर्शन तो मात्र सामान्य सत्ता को अवलोकन करता है। सामान्य सत्ता का अवलोकन करे उसको अनंत दर्शन कहते हैं। बराबर। तीसरे नंबर में अनंत वीर्य, देखो शास्त्र में देखो, अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। ओहो, भगवान ने अनंत वीर्य प्रकट कर लिया, तो मालूम ये अनंत वीर्य जो आया ना भगवान को, अनंत वीर्य, वीर्य माने पावर, वीर्य माने शक्ति, वीर्य माने पावर, वीर्य माने शक्ति। आप मुझे बताना कि भगवान को जो अनंत सुख प्रकट हुआ ना, भगवान को जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ ना, इसको पचाएगा कौन, किससे पचाएगा, ये अनंत वीर्य पावर ऐसी प्रकट हो गई है कि वो अनंत सुख को भी पचा लेगा और अनंत ज्ञान को भी पचा लेगा। इसीलिए अनंत वीर्य ऐसी सामर्थ्य को धारण करता है। भगवान अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। बराबर। अपन तो मालूम पुण्य के उदय में किसी व्यक्ति को लॉटरी लग जाए ना, तो वो करोड़ रुपया को पचा नहीं पाता, जगह जगह कहता फिरता है, अरे मैं तो ऐसा करोड़पति बन गया, मैं तो अंबानी बन गया, मेरे पास तो पैसा पैसा हो गया, तो पचा नहीं पाता। वो 96,000 रानी पचा लेते चक्रवर्ती, अपन अपने परिवार में अगर अच्छी बहू आ गई ना, अपन पचा नहीं पाते, कहते फिरते हैं हमारे घर की बहू देखो, अरे वो कहते 96,000 रानियों को देखो, आपकी उनके सामने कुछ भी नहीं लगती। आया समझ में, अपन पचा नहीं पाते। पुण्य को भी पचाना सीखना चाहिए, लेकिन अनंत वीर्य नहीं प्रकट होगा तब तक अनंत सुख और अनंत ज्ञान को भी पचा नहीं पाते। और उसी में ताकत होती है भगवान में, जो अनंत वीर्य उनको पचा सकता है, उसकी सामर्थ्य को वो धारण करते हैं। और अनंत, चौथा, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। और अपन निराकुल रहते हैं कि आकुलित, एग्जाम्पल दे दूं, अपनी आकुलता और निराकुलता का एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो ध्यान से। आप यहाँ से कहीं सफर करके शिखर जी जा रहे हो, ठीक है, शिखर जी जा रहे हो, 10 बजे की आपकी ट्रेन है, 9:30 बजे आप यहाँ से घर से निकले, ऑटो पकड़ा, रिक्शा पकड़ी, और 9:30 बजे निकलते आपको रास्ते में ट्रैफिक मिला। ये मैं आकुलता को महसूस करा रही हूँ, कैसी आकुलता है अपनी जगत जीवों की। हाँ, तो 9:30 बजे ऑटो पकड़ा, रिक्शा पकड़ के आप चले और रास्ते में ट्रैफिक मिला, बराबर, और 10 में 3 कम, सुनना ध्यान से, 10 में 3 कम, इतना ही समय बचा, और आप बैठे हो रिक्शा में। ट्रेन कितने बजे आने वाली है, 10 बजे। 10 बजे। अब मुझे बताना पंकज भाई, आपको अंदर में आकुलता हो रही है कि निराकुलता? आकुलता क्यों? आकुलता हो रही है। अरे भाई जल्दी कर, रिक्शा वाले को जल्दी करो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, 3 मिनट सिर्फ बाकी है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। इतने में आप रिक्शा से उतरे और आपको कुली ने बता दिया आपकी ट्रेन आधा घंटा लेट है। अब आकुलता काय में बदल गई, बिना में
निराकुलता हो गई। निराकुलता, ये है अपनी आकुलता और निराकुलता, लेकिन ये भगवान का अनंत सुख की निराकुलता। आप देखो, परमानंद का अनुभव करते हैं। आया समझ में? भगवान क्या करते हैं? अनंत सुख के द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। तभी तो समझना, ये भगवान को जो अनंत सुख प्रकट हुआ है ना, तो ये श्वेतांबर की जो मान्यता है ना कि महावीर भगवान को लोहखंड हो गया था, लूज मोशन हो गया था, फिर उनने रेवती रानी के यहाँ भेजा सिंह अणगार को, मुनिराज को, कि वहां जाकर के बिजोरा पाक ले आओ। ये सब कपोल कल्पना है। अनंत सुख प्रकट होने वाले को ये ऐसी तकलीफ होती है क्या? बिल्कुल कपोल कल्पना है। आप मानो या न मानो, पक्ष खड़ा करके रखोगे तो अपना कभी भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। बिल्कुल मध्यस्थ होकर के आपका ज्ञान लगाओ, बुद्धि लगाओ, आपका ज्ञान से आप विवेक करो ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। तो अनंत सुख जिसको प्रकट हो गया प्रभु, उनको ऐसा लोई खंड नहीं होता, ऐसे उपसर्ग होते ही नहीं है भगवान को। अभी चर्चा करेंगे अपन, आगे बात आएगी तब, ठीक है? तो 4 बातें समझ में आ गई, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। पुनश्च, फिर से, अब दीदी उनकी बात करेंगे। ये तो भगवान के घाती कर्मों के अभाव में ये प्रकट हो गए। घाती कर्म तो दीदी निमित्त रूप से हैं, भगवान ने अपनी साधना की और साधना के माध्यम से ये 4 गुण भगवान को प्रकट हुए। ये 4 गुण भगवान, ये 4 गुण जो है ना, ये आत्मा आश्रित है, आत्मा से प्रकट होने वाले हैं। अब जो उनकी बात करेंगे ना, अब जो उनकी बात आएगी ना भगवान की, अनंत भगवान माने यहाँ मुख्य रूप से तीर्थंकर की बात करना है। देखो, दीदी जो सर्वथा हाँ, प्रश्न है क्या? हाँ, बोलो। ये जैसे आप बोले ना कि भगवान को अनंत सुख प्रकट हो गया, उसके बाद ऐसा नहीं होता, तो भगवान का घाती कर्मों का क्षय हुआ ना, अभी अघाती कर्म तो है ना, तो फिर उसमें असाता वेदनी नहीं हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, साता वेदनीय ही होता है। असाता वेदनीय तो बड़ी वो बोलते ना, जली झेवरीवत होता है। जैसे अभी सिमंदर भगवान है ना, करोड़ पूर्व की आयु लेकर के बैठे हैं वहां महाविद्य क्षेत्र में, उनको जो अघाती कर्म है ना, कोई कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। और ये जो तीर्थंकर भगवान और जो भी होते हैं ना, उनका तो, तीर्थंकर भगवान तो ऐसे वीआईपी व्यक्ति होते हैं, इतने पुण्यशाली होते हैं, उनके पास में तो कोई व्यक्ति आकर के उपसर्ग कर ही नहीं सकता। ये पार्श्वनाथ मुनिराज को हुआ ना, वो भी एक हुंडा अवसर्पिणी काल का एक वैसी घटना हो गई, वरना और वो भी उनके आसपास में तो कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। उपसर्ग भी हुए ना पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर, तीर्थंकर के जीव के ऊपर, तो वो क्या नाम उनका, कमठ ने पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, ये सब बार के बार रह जाती है। भगवान के शरीर को तो कोई टच कर ही नहीं सकता। इतनी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति के धनी है ये तीर्थंकर का जीव। आया समझ में? अरे बेन, ये तो केवल ज्ञान होने के बाद की बात है भावना बेन, केवल ज्ञान तो बहुत गजब की चीज है। मैं तो अभी समय नहीं है ना, इसलिए इतना वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो अनंत केवल ज्ञान के लिए 8 घंटा चाहिए कम से कम, तब इनका वर्णन कर पाए अपन। बहुत बहुत तो बड़े दीदी व्यक्ति है, बहुत बड़ा उनका ज्ञान है प्रभु, उनके सामने ये कोई चीजें माइंड नहीं करती, कोई आ ही नहीं सकता उनके पास में, है ना? दीदी दीदी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब उपसर्ग हुआ तब कमठ और अरे वो आए धर्मेंद्र पद्मावती, उन्होंने रक्षा की, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं फिर, अरे वो जब तो उनके आसपास तो कहने की बात है, कोई आए नहीं, 7 दिन के बाद उनको विकल्प आया था। धर्मेंद्र पद्मावती तो देखो, आप कल्पना करना सुधा बेन, एक व्यक्ति इतना कैपेबल है, मतलब वो व्यक्ति, जैसे अपन यहाँ एक आतंकवादी की बात करें, एक आतंकवादी इतना जोरदार है कि जो तुम्हारे पूरे इंडिया को खत्म कर दे, एक एग्जाम्पल के रूप में है, तो वो आतंकवादी क्या एक जरा से चपरासी की और जरा से वैसे व्यक्ति की वो लेगा, मदद लेगा क्या, हेल्प लेगा क्या? अरे भगवान स्वयं अपने में इतने कैपेबल है, धर्मेंद्र पद्मावती लगते क्या है उनके सामने? कुछ नहीं लगते। उनको खुद का विकल्प था और वो आए और 7 दिन के बाद पधारे हैं वो। ऐसे कोई धर्मेंद्र पद्मावती से भगवान की रक्षा हुई है? बिल्कुल नहीं है। उनका विकल्प था और वो आए, वो अलग बात है, लेकिन भगवान की उनने रक्षा की और उनका उपसर्ग का वो किया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये समझ लेना।
भगवान को जरूरत ही नहीं है ना, वो जो स्वयं रक्षित है। आप विचार करना, उपसर्ग परिषद ही सपोज करो पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ तो उनने किसका आश्रय लिया? धरेंद्र पद्मावती का आश्रय नहीं लिया, उनने अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। आया समझ में? तो उनका आश्रय लेना बोले तो इच्छा व्यक्त करना हो गया ना। हाँ, अगर आश्रय लेना है तो इच्छा व्यक्त करना हो गया। हाँ, अगर तो आश्रय इच्छा तो लेना पहले तो वो कमजोर का प्रतीक हो जाएगा। वो हाँ। तुमने दूसरे का हेल्प लिया, तुम्हारे में कोई ताकत नहीं थी क्या? तुमने दूसरों का हेल्प लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो स्वयं, और देखो पंकज भाई, ये तो अपन बाहर के आश्रय की बात करते हैं, उनको हटाओ, उनको दूर हाँ। करो, ये करो। हाँ। अरे भगवान कहते हैं हम अंदर में जाते हैं, हम केवल ज्ञान हाँ। लेकर के आएंगे। और हाँ। वास्तव में पार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति की। वो 7 दिन भले ने उपसर्ग किया, लेकिन भगवान ने तो अपने शुद्धात्मा का आश्रय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। चलो आगे बढ़ेंगे। पुनश्च, फिर जो सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। कौन? अरहंत भगवान। देखो, राग द्वेष और विकारी भाव चले गए, है ना? राग द्वेष चला गया, विकारी भाव चला गया, तो भगवान एकदम शांत 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 हो गए, शांत रस रूप से परिणमित हो गए। आपको समझ में आ रहा है? भगवान एकदम शांत हो गए, इसका मतलब समझना, जब राग द्वेष होते हैं ना, कषाय होते हैं ना, विकारी परिणाम होते हैं ना, तब ही जीव अशांत रहता है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो छोटा सा बच्चा झूले में सोया है, एकदम शांत, कितना बढ़िया लगता है, कितना निर्दोष लगता है। और वही बच्चा जब उठ करके धमाल मचाता है, शैतानी करता है, तो अपने को गुस्सा आता है, जरा सी देर भी शांत नहीं बैठता, है ना? और भगवान तो राग द्वेष जिसके चले गए, भगवान बिल्कुल विकारी भावों से रहित हो गए, वितरागी हो गए, ऐसे अनंत भगवान शांत रस रूप से विराजमान हो गए। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। भगवान तुम्हारी शांत मुद्रा को देख करके हमें इतना अच्छा लगता है, प्रभु हम भी कब शांत हो जाएं, ऐसी भावना करना चाहिए। ये राग द्वेष और कसाय में कोई दम नहीं है। तथा आयुध, अंबरादिक और अंग विकार आदि, ये 3 बात को समझना। आयुध माने शस्त्र। हमारे वितरागी भगवान कैसे हैं? जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है। एक ये अन्य लाइन छूट दर्शन गई के है भगवान ऊपर, के पास शस्त्र होते हैं ना। क्या हुआ? एक लाइन ऊपर छूट गई है शायद। क्या छूटा? क्षुधा तृषादि समस्त सॉरी, हाँ। तथा क्षुधा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देव पने को प्राप्त हुए हैं। क्षुधा तृषा, अनंत भगवान जब अनंत अवस्था प्राप्त हो जाती है ना, फिर 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। वो 18 दोष मेरे ख्याल से आपको इस पे भेजा है, व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे भेजा भेजा। है, उसमें देख लेना। भगवान को सुधा नहीं होती, तृषा नहीं होती। ये जो मानते हैं ना श्वेतांबर वाले कि केवली को कवल आहार होता है, बिल्कुल कपोल कल्पना है। अरे एक सूख लकड़ा व्यक्ति भी साल साल भर का उपवास कर ले, महीने का मास खमन कर ले, 2-2 मास खमन कर ले, और भगवान को मोह या कर्म क्षय हो गया, और वो भगवान को अब खाने की इच्छा होगी? बताओ कैसी कपोल कल्पना करता है जीव, कोई होश नहीं है इसमें। भगवंतों का अनंत अवर्णवाद है, बहुत दर्शन मोह का तीव्र बंद होता है। प्रभु बहुत समझनी चाहिए ये बातों को। आया समझ में? 18 दोषों से रहित होता है, वो आप व्हाट्सएप पे देख लेना। आपने भेजा है ना लास्ट वाला वापस, क्योंकि उसमें 14 तक ही आता है, नीचे 18 तक नहीं आता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगी, अरे जब अपन मिलेंगे तब वापस सुधा खाली फोटो निकाल के भेज दीजिए। भेज देंगे, है ना? 18 दोषों से रहित होते हैं। जो अनंत भगवान हो गए उसको क्षुधा नहीं होती, तृषा नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का वो भय नहीं होता, पसीना नहीं आता। लोग कहते हैं भगवान की मूर्ति को पसीना आ गया, अरे सफोकेशन हुआ होगा, पसीना पसीना भगवान को नहीं आता। दोष है अगर भगवान को पसीना मानोगे तो। भगवान रोते नहीं है, भगवान की आंखों में आंसू नहीं आते। आया समझ में? मुनि अवस्था में कदाचित कोई व्यक्ति को करुणा आ सकती है, भगवान को करुणा भी नहीं होती। जगत के जीवों को करुणा भी एक प्रकार का राग है, समझ लेना बात द्रव्य को। संग्रह में आया था दीदी, ये सब द्रव्य संग्रह में आया।
हाँ, द्रव्य संग्रह में मैंने कराया था। 18 दोष की चर्चा हमने वहां की है, फिर भी आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है। तो ये सुधा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर 18 प्रकार का दोषों से भगवान रहित हो गए, और वो कैसे हो गए? देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं, देवों के देव बन गए। आपको पता है भगवान के समोसरण में कितने इंद्र आते हैं? 100 इंद्र। 100 इंद्र। गुरुदेव बोलते थे ना, 100 इंद्रोनी हाजरी में भगवानी वाणी में एम આવ્યું કે હું परमात्मा છું એમ नक्की कर। 100 इंद्र आते हैं भगवान की वाणी सुनने, और बिल्कुल गणुरिया ની જેમ બેસી જાય છે વાણી સાંભળવા। तो ये तो देवादि देव बन गए, है ना। आयुध सॉरी क्षुधा तृषा आदि दोषों से मुक्त होकर के देवादि देव पने को प्राप्त हो गए, देवों के देव बन गए वो। इंद्र तो उसके सामने कुछ नहीं लगता, भले वो कितना भी स्वामी हो अपने संयोग का, लेकिन भगवान के सामने तो वो माथा टेक देता है। और आयुध, अंबर आदि और अंग विकार, ये 3 बात को समझना। आयुध माने शस्त्र, अंबर माने वस्त्र, नोट करना। आयुध माने शस्त्र, अंबर माने वस्त्र, और अंग विकार माने जैसे अन्य देवियां देव देवी होते ना, किसी ने इतनी जीभ निकाली है, किसी ने इतनी आंखें निकाली है, ऐसे अंग का कोई विकार नहीं होता। भगवान की मुद्रा कैसी होती है? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? ये तो अनंत भगवान साक्षात की बात है। अभी अपने मंदिर में जो भगवान विराजमान होते हैं ना, वितराग मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, लेस मात्र भी शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का विकार नहीं, एकदम शांत अंतर्मुख मुद्रा होती है भगवान की। भगवान के ऊपर वस्त्र नहीं होते। ये श्वेतांबर की मूर्ति जो विराजमान करते हैं ना, वो मनुष्य जन्म की विकृति है, मनुष्य मानव की विकृति है, वो भगवान का रियल स्वरूप नहीं है। उनको तुमने राजा के कपड़े पहना दिए, गहने पहना दिए, उनकी आंगी करते हो, ये सब भगवान के ऊपर दोष है। प्रभु जो राज्य अवस्था छोड़ के ये कपड़े, ये जो पोशाक पहनाया है मुद्रा को, मूर्ति को, ये तो राज्य अवस्था का कपड़े थे। अब तो वो जो दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अरहंत बन गए, अब तुम उनको घरेना पहना रहे हो, अब तुम उनको वस्त्र और राजा की पोशाक पहन रहे हो। प्रभु आपको कुछ होश नहीं है? ये कितना बड़ा दोष है भगवान के ऊपर। आया समझ में? इसीलिए वितराग मुद्रा ही पूज्य होती है, बाकी कोई मुद्रा पूज्य नहीं है। सुन लेना, बिना निष्पक्ष बस से बात कर रही हूं मैं। आप ये तो ऐसा मत समझना ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं अपने को। ये सारी चीजें अपने को बहुत अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, थोड़े में बहुत समझ लेना। आया समझ में? समय हो रहा है, मैं इसको पूरा करती हूँ। 3 बात समझ में आई। आयुध माने शस्त्र, अंबर माने वस्त्र, भगवान के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता, अनंत के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता। और अंग विकार, भगवान को ऐसी जीभ निकाले, किसी को डरा दे, आंखें निकाले, शस्त्र वस्त्र कुछ नहीं होता। अन्य दर्शन के भगवान देखो, बाजू में स्त्री को बिठा के रखी है, शस्त्र रखे हैं, ये ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जिसको पूरा विश्व भगवान नजर आता है, शत्रु क्या दिखेगा उनको? कुछ भी नहीं दिखता। काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह, काम क्रोधादि निंद्य भावों के चिन्ह माने शंकर के बाजू में पार्वती बैठे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है पास में स्त्री को बिठाना। हमारे भगवान के पास कोई नहीं होता, वो अकेले होते हैं पर अधूरे नहीं होते, परिपूर्ण चैतन्य के गुणों से शोभायमान होते हैं। उनसे रहित होकर जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। एक होता है औदारिक शरीर और एक होता है परम औदारिक शरीर। परम औदारिक शरीर कैसे होता है? केवल ज्ञान होते ही तुरंत, सुनना ध्यान से नोट कर लेना, केवल ज्ञान होते ही तुरंत ये औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। तो परम औदारिक शरीर क्या होता है? परम औदारिक शरीर माने जिसमें से सूक्ष्म निगोदिया जीव चले जाते हैं, बराबर, और स्फटिक मणि जैसे बिल्कुल निर्मल कंचन वर्णी काया हो जाती है उनकी, इसको कहते हैं परम औदारिक शरीर, बराबर। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। अब भगवान, ये तीर्थंकर की बात है ना, अब उनका धर्म तीर्थ प्रवर्तन होगा। ये जो मैंने तीसरी बात बताई थी ना आपको,
अनंत भगवान का बाह्य वैभव कैसा होता है, इसकी बात चलेगी। देखो कैसा होता है, जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। तीर्थ दो प्रकार के, तीर्थ दो प्रकार के, एक होता है चतुर्विध संघ को तीर्थ कहते हैं, साधु, आर्जिका माता, श्रावक और श्राविका। और दूसरा तीर्थ माने उनका शासन, उनका उपदेश, जिससे धर्म तीर्थों का प्रवर्तन होता है ना। भगवान की ओम ध्वनि सुनकर के जीव मिथ्या दृष्टि में से सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है ना। तो उनका धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। हर कोई जीव अपनी योग्यता से अपना कल्याण कर लेता है भगवान की ओम ध्वनि सुनने से। तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है। अब ये तीर्थंकर भगवान है ना, कोई क्वालिटी का जीव है ना, उनका प्रभुत्व देखो, उनका लौकिक जीवों के ऊपर कैसा प्रभुत्व होता है, उनके अनेक अतिशय नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है। वो अतिशय जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, फिर से मैं एक बार अच्छी तरह से देख करके भेज दूंगी। भगवान को 34 अतिशय होता है, जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय और देवकृत 14 अतिशय, ऐसे 34 अतिशय भगवान को होते हैं। और उन अतिशय में आप देखोगे कि भगवान का कैसा अतिशय, 64 चवर डुलते हैं, भगवान का 8 प्रातिहार्य होते हैं, भगवान जमीन पे चलते हैं, जमीन पे तो चलते ही नहीं है, केवल ज्ञान होने के बाद 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। उनके समो शरण में जो व्यक्ति जाता है ना, जैसे आपके यहाँ एस्केलेटर होता है, वहां जरा सा एक सीढ़ी पे पैर रखा, कितने जीना चढ़ जाएंगे। काश्मीरा बेन, कितना जीना होता है, कितना पगथिया हो 20,000 पगथिया, 20,000 पगथिया, 20,000 जीना, 20,000 सीढ़ियां, व्यक्ति एक सेकंड में वहां चढ़ जाता है। ये सारा का सारा भगवान का अतिशय है। ये 34 अतिशय तो मुख्य रूप से है। और भगवान का अतिशय सुन लो, भगवान की वाणी सुनने कोई आए, अंधा व्यक्ति देखता हो जाता है, लूला व्यक्ति चलने का हो जाता है, और जो व्यक्ति बहरा होता है उनको सुनाई देता है। ये सब किसका प्रभाव, ये भगवान का प्रभाव है, भगवान का अतिशय है। बराबर। अंत में, तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादि उत्तम जीव सेवन करते हैं। किसका, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि का। कौन सेवन करता है, गणधर और इंद्र भी आकर के भगवान की वाणी का सेवन करते हैं। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य, सर्व प्रकार से माने मन से, वचन से, काया से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, निश्चय से, व्यवहार से, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये सर्व प्रकार से पूजने योग्य हैं। कौन, अनंत देव प्रभु, ऐसे हैं हमारे अनंत भगवान। आज आपको समझ में आया होगा गिरीश भाई कि अनंतों का स्वरूप कैसा है। पहले समझते थे नमो अरियंतानंद तो कितनी बार बोला होगा, आया समझ में। ये इतनी सर्व प्रकार से माने इतना मन से, वचन से, काया से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निश्चय, व्यवहार, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, हर प्रकार से भगवान वास्तव में पूजने योग्य हैं। ऐसे कौन है, हमारे अनंत भगवान देव हैं। ऐसे अनंतों को अतिशय होते हैं। केवल ज्ञान के कितने अतिशय होते केवल हैं? ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, जन्म के 10 अतिशय होते हैं, और देवों के द्वारा 14 अतिशय होते हैं। माने देव उनके 14 प्रकार की व्यवस्था करते हैं। होते हैं भगवान का पुण्य और निमित्त बनते हैं वहां पर देव, है ना। ये मैं आपको अतिशय अतिशय और वो जो दूसरे जो नहीं 18 आपने जो बताए वो अलग अलग, वो है ना। अनंत भगवान जब अनंत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं ना, फिर 18 दोष उनके जीवन में नहीं रहते। जैसे क्षुधा नहीं होती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान को रोग नहीं होता, ये उनके 18 दोष चले जाते हैं। मैंने द्रव्य संग्रह में इसका डिटेल से कराया था। हाँ। फिर भी आपको मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी, जुड़े होंगे।
है ना, उनको मिल जाएगा। तो आज हमने अनंत भगवान का स्वरूप समझा है। प्रभु इन अनंत का स्वरूप आप बहुत अच्छी तरह से विचार करना और अपने जीवन में ऐसे अनंतों को नमस्कार करके, ऐसे वितरागी देव अपने को मिले हैं, ऐसे देवों के सिवाय अन्य देव को माथा नहीं टेकना, नहीं तो बहुत बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व आपको अनंत संसार में परिभ्रमण कराएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी कुल देवी ये वो दुनिया भर के कोई नहीं, अनंत हमारे देव हैं। अनंत को ही मेरा मस्तक झुकेगा और किसी को नहीं झुकेगा, तब अपन ग्रहित मिथ्यात्व से छूटेंगे और अग्रहित मिथ्यात्व भी अपना छूटेगा, नहीं तो अपन संसार में रुलते रहेंगे। ऐसे अनंतों का स्वरूप समझ करके हम सब अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। गिरीश भाई काय सर्ग कराइए। जय जिनेन्द्र। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट क्लास में भावना बहन आप है ना मंगलाचरण करना। जी। हाँ।